और चलिए फिलहाल सीधे रुकते हैं गुजरात का। गुजरात में आज पहले चरण का मतदान, लेकिन दूसरे टेस्ट के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। आज प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो इस वक्त जारी है। करीब 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और जिधर से भी होकर ये रोड शो गुजर रहा है, लोगों की जबरदस्त तरीके से ये भीड़। अब तक का ये सबसे बड़ा रोड शो, करीब 50 किलोमीटर की यात्रा और 1 दर्जन से ज्यादा सीटों से होकर निकलेगा ये रोड शो। गुजरात चुनाव में जीत को लेकर जोर शोर से बीजेपी की पूरी तैयारियां, और सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड खुद प्रधानमंत्री मोदी, जो कि गुजरात से ही आते हैं। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद होना अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है, और इस फैक्टर की झलक दिख रही है जब पीएम मोदी खुद गुजरात की सड़कों पर अपने इस वाहन के जरिए जैसे जैसे और जिस रास्ते से होकर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का हुजूम वहां पर उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। साथ ही स्क्रीन के निचले हिस्से में लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता भी रहे हैं कि किन किन रूट से होकर प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो होकर गुजर रहा है। अब से कुछ समय पहले ये इस रोड शो की शुरुआत हुई। जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक पूरी तरीके से जो बीजेपी की कोशिश थी इस रोड शो को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, बताइए अपने रूट पर ठीक किस जगह पर अभी ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो है? तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लोगों की जबरदस्त भीड़। बिल्कुल, देखिए अभी प्रधानमंत्री का रोड शो लगभग आधे घंटे पहले स्टार्ट हुआ था। फिलहाल हम उस स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर प्रधानमंत्री 31 नंबर पर, मतलब 35 ऐसी जगह हैं जहां पर प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं। उसमें से 31वीं जगह जो है सामने की तरफ आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, और यहां पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको श्रद्धांजलि देंगे। इसके पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक सर्किल है, वहां पर उनको श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद में फिर पुष्पांजलि देने के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक चौक आएगा, वहां पर वो पुष्पांजलि देंगे। और उसके बाद में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आने वाले, देखिए सामने की तरफ का जुनैद दिखाइए, सामने की तरफ का नजारा दिखाइए, किस तरीके से पूरी चारों तरफ से चौक चौबंद जो है व्यवस्था कर दी गई है। और ये सामने की तरफ का रास्ता है, जुनैद इस तरफ का रास्ता दिखाइए, जहां से ये ट्रैफिक आ रहा है, इधर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। और उसके बाद में घूम के सर्किल से दूसरी तरफ चले जाएंगे, मतलब साबरमती में। फिलहाल ये जो इलाका है, ये इलाका कहलाता है नारायणपुरा का। और यहाँ पर ये भीड़ देखिए, यहाँ पर ये भीड़ देखिए, लोगों का हुजूम जो है लगातार यहाँ पर बना हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमल के फूल के और फोटोग्राफ्स यहाँ पर लोगों के हाथों में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्यों आए हैं आप लोग? मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी ने ठीक ठाक काम किया है? हाँ, किया है, विकास का काम किया है, काम किया है। अहमदाबाद में 27 साल की सरकार फिर से बनेगी, और एक बार फिर से जरूर। बहुत है। महिला क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। क्या कहना चाहेंगे? भारत माता जी। हमको चश्मा लगा के आए हैं, मोदी जी को उतार देते हैं। और क्या कहना चाहेंगे मोदी जी? मोदी जी ए ग्रेट बेस्ट। क्या कहेंगी? बहुत सारू। मोदी जी ने ठीक काम किया। मोदी चाहिए, आजीवन विकास का काम आजीवन मोदी। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है। हाँ, हुआ है। हिमांशु, ये तो बीजेपी के लोग हैं, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी का मौजूद होना अपने आप में कार्यकर्ताओं में उत्साह को कई गुना और ज्यादा तेज कर देता है। लेकिन अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिन सीटों से होकर गुजर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये जो रोड शो है, 1 दर्जन से ज्यादा सीटें, उसमें खासतौर पर नरोडा की बातचीत करें, ठक्कर, बापानगर है, निकोल है, बापू नगर, अमराई वाईडी, मणिनगर, दाड़ी लिमडा, ऐसी करीब दर्जन भर से ज्यादा सीटें हैं। उन सभी सीटों पर एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश दूसरे दौर के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक साफ सी बात है, यहाँ से जो कि अभी ठक्कर बापानगर है, वहां पर से अभी इनका जो काफिला है, या यूँ कहें कि रोड शो निकल चुका है। यहीं पर ऊपर में जो आप देख रहे हैं सरदार पटेल की प्रतिमा, वहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रुका और यहाँ पर उन्होंने पुष्पांजलि दी, माल्यार्पण किया और इसके बाद वहां से निकल गए। सबसे बड़ी बात की ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे 16 विधानसभा है और 16 में से 13 विधानसभा बीजेपी के पास थी। और इसमें से अगर आप बात करें तो ये जो कुछ इलाका है जैसे जमालपुर, खाड़िया, वो बीजेपी के पास। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि जितने भी जगह पे हम लोगों ने बात की, वहां पर जो चुनाव हो रहा है बीजेपी, वो मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। लोग जो वोट कर रहे हैं भले बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है। जो अब नरोदा जहां पर शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री के तौर पर वहां गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार गए थे। मैं जब वहां पर गया था तो बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर महिलाएं, तमाम लोग यहां पर आई हुई थी उनको देखने के लिए। तो ये नरेंद्र मोदी का जो आप कह सकते हैं कि मैजिक है, या उनका जो गुजरात में काम किया हुआ जो एक माहौल है
कि लोगों में नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय हैं कि यहाँ पर भाजपा सरकार के बदले उनके लिए नरेंद्र मोदी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर तमाम लोग आप लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर तो क्या लगा नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो जो पूरा अहमदाबाद की सीट है उसको बड़ा अहमदाबाद में सब जगह पे बीजेपी की सरकार आने वाली बहुत बार फाइनल है। हमारे लिए मोदी जी सर्वमान्य है, मतलब मोदी हमारे लिए भगवान है। रेकॉर्ड सीटें आने वाली मोदी सबसे अच्छा बड़ा प्रधान है और वही आएगा तो सबसे बेहतर है। आप लोग यहाँ पर भाजपा के लिए वोट हो रहे हैं। हाँ, हम 4 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। मोदी 4 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे आम हैं। आदमी तो केजरीवाल के रोड शो में भी इतनी भीड़ हो रही है। भैया राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, भारत कहाँ टूटा है वहाँ दिख लो, वहाँ पूरा इंडिया घूम रहा है अभी। केजरीवाल का यहाँ पे कुछ नहीं है, गुजरात में एक भी सीट आने वाली नहीं है। वो केजरीवाल है, केजरीवाल नहीं है। वो केजरीवाल है, केजरीवाल नहीं है। जानते नहीं कौन है केजरीवाल को पहचानते नहीं कौन है। ये सुन रहे कि बड़े तीसरी पार्टी के तौर पे कांग्रेस की बदले में अभी आप 8 तारीख का इंतजार करो, पता चल जाएगा आपको। गुजरात में गुजराती लोग ही चाहिए, हिंदी लोग नहीं। भैया भैया एक मिनट यहाँ पे मोदी 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 भैया भैया कि हर कोई मोदी मोदी कर रहा है वो लोग और तमाम लोग दूसरी और तीसरी सीट के लिए लड़ाई है। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दूसरी तीसरी की लड़ाई चल रही है 182 कांग्रेस सीट में में जमानत और आम आदमी पार्टी की। में। पहले जो लड़ाई है वो तय है क्योंकि भाजपा है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। भले ही करीब 8 साल से वो गुजरात में नहीं है, अमित, एक चीज और उसके बाद मैं हिमांशु का रुख करूंगा। एक बार और आमतौर पर लोकसभा चुनाव से करीब 1-1.5 साल पहले चुनाव होते हैं गुजरात के और वहां से मोमेंटम सेट करने की कोशिश होती है। बीजेपी के इस चुनाव के जरिए टारगेट पर कई निशान हैं, कई लक्ष्यों को हासिल करना है। एक तो रिकॉर्ड जीत हासिल की जाए, वो रिकॉर्ड सीटों के लिहाज से, इसके साथ ही अगले 2024 के लिए मोमेंटम कैसे सेट कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद नतीजे क्या हो सकते हैं, ये भी दिखाने की कोशिश है। ये भी दिखाने की कोशिश है कि लगातार बंगाल में ऐसा हुआ था कि लेफ्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव जीते, वो रिकॉर्ड को भी कैसे ध्वस्त कर देना है। तो एक साथ कई टारगेट हासिल करना है और इसीलिए चूंकि टारगेट बड़ा है, इसीलिए सबसे बड़ा रोड शो भारत के इतिहास का प्लान किया गया। जी सही कहा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में भारत में सबसे बड़ा, इससे बड़ा रोड शो नहीं हो सकता जब नरेंद्र मोदी 50 किलोमीटर से ज्यादा, करीब 54 किलोमीटर और 16 के 16 विधानसभा जो है आप उनको टच कर रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि करीब 3 से 4 घंटे के भीतर में नरेंद्र मोदी 16 विधानसभा को टच करते हुए निकलेंगे। और उनका जाना ही, अगर मुझे याद है 2017 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ रही थी, सी प्लेन लेकर यहाँ पर साबरमती के रिवर फ्रंट पर वो उतरे और इसके बाद जो 1-2 दिन के भीतर में माहौल ही बदल गया। तो ये नरेंद्र मोदी ने मोमेंटम सेट करना है, वो कर दिया है। और इस चुनाव में या हो या इससे पहले भी नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं और यही यहाँ पर भी साबित होगा कि इस पूरे चुनाव में जिस तरह से गुजरात में घूम रहे हैं और जिस तरह से मोदी मोदी का नारा लग रहा है, ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी ही वो चेहरा है जो कि सेट एजेंडा, यानी कि मुझे लगता है कि 2024 का एजेंडा भी सेट कर रहे हैं, मोमेंटम भी सेट कर रहे हैं कि ये पूरा बीजेपी के पक्ष में माहौल है और उसी माहौल को लेकर 2024 की लड़ाई भी लड़ने वाले हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए मैं हिमांशु का रुख कर लेता हूं। हिमांशु, जो बातें मैंने अमित से कही, टारगेट कई सारे हैं, निशाने पर कई सारे रिकॉर्ड हैं और उन्हीं रिकॉर्डों को ध्वस्त करना है, इसीलिए अब तक का ये सबसे बड़ा रोड शो प्लान किया गया। इससे पहले कोई रोड शो ऐसा नहीं हुआ जहां पर 50 किलोमीटर की दूरी कोई नेता इतने बड़े कद का देश का प्रधानमंत्री वो तय कर रहा हो। मोमेंटम सेट होगा, ये बीजेपी जानती है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हो गुजरात में, तो इसीलिए ये सब कुछ प्लान हुआ बेहतर तरीके से। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे थे कि मोमेंटम पाने के लिए 2024 को लक्ष्य रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो बनाया है। और उसके पहले हमने देखा है किस तरीके से सूरत में जब भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम होती है या जहां पर भी लगता है कि अब पार्टी संकट में आने वाली है, वहां पर संकट मोचक बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। और ये देखिए लोगों का जो हुजूम है, लोग ये क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है उनका स्वागत करने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। मोदी बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी मोदी है तो मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी भी तो पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी का कुछ काम नहीं है यहाँ पे। राहुल गुजरात में सबसे बड़ा नेता कौन है? राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं
देखिए गुजरात का सबसे बड़ा नेता, हमने सर्वे भी किया था, गुजरात में सबसे बड़ा नेता जो है वो माना जाता है आपके नरेंद्र मोदी। देखिए यहाँ पर ये बता, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कांतिलाल पंड्या। क्या लेकर आए आप? देखिए डमरू लेकर आए हैं और ये डमरू वादन करेंगे, एक बार बजाइए। तरीके से जो है डमरू वादन यहाँ पर किया जा रहा है, शंखनाद किया जा रहा है। सूरत में भी इस तरीके के हालात बने थे कि वहाँ पर पार्टी कहीं न कहीं कमजोर होती हुई नजर आई थी। 30 किलोमीटर का जो लंबा दायरा था उन्होंने रोड शो किया और 30 किलोमीटर के रोड शो के बाद में अब उन्होंने तय किया कि अहमदाबाद के जिले के अंदर पूरी 21 सीटें हैं और 21 की 21 सीटों को पाने के लिए, क्योंकि पिछली बार 15 सीटें मिली थी, इस बार शंखनाद हो गया है और शंखनाद के साथ ही भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जो है सड़कों पर उतर आए हैं। ये देखिए ऑटो वाला जो, क्या नाम है? अरे मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी जी जीतेंगे। अरे बहुत आई लव यू मोदी, आई लव। देखिए ये सबसे बड़ा नेता है, लेकिन जाइए यहाँ से। देखिए इस तरीके से ये तमाम लोग जो है, पुलिस का बंदोबस्त जबरदस्त तरीके से किया हुआ है, लेकिन महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं जो है वो ही पिछली बार, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, कि जब संकट में थी भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं ने उनका सपोर्ट किया था। जब आंदोलन हुआ था पाटीदारों का तब भी महिलाओं ने सपोर्ट किया था। और ये देखिए मोदी जी कितने जरूरी है देश के लिए, बहुत जरूरी है, और गुजरात के लिए बहुत कानून व्यवस्था ठीक रही है। ठीक है, गुजरात के तो राजा है। राजा है। क्या कहना चाहेंगी? मोदी चाहिए, मोदी आना चाहिए। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी जी कानून, महिलाओं का सम्मान बरकरार है। हाँ, हमें बस मोदी चाहिए। गुजरात के अंदर कानून व्यवस्था ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे। महिलाओं को लोन मिल रहा है, सुना बहुत सारा मुद्रा लोन। क्या कहेंगे? देखिए जुनैद ऊपर करके दिखाइए। देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आम नागरिक, खास नागरिक, हर प्रकार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए कुछ लोग और मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी रोड शो कर रहे हैं और राहुल गांधी भी पदयात्रा कर रहे हैं। मैं देश विदेश घूम के आया हूँ। उनकी नामना जो देश विदेश में है, अपने लोगों को शायद मालूम। मोदी जी ने विदेशों में नाम रोशन किया, इसलिए मोदी जरूरी है। जी नहीं, कोई देश में इतनी मेडिकल फैसिलिटी ना अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी नहीं। आयुष्मान यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मोदी जी के लिए मोदी है। मोदी है। मोदी है। गुजरात का सबसे बड़ा नेता कौन? मोदी। गुजरात का सबसे बड़ा नेता मोदी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो देखिए सामने की तरफ का नजारा दिखाइए। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई और उसके बाद में आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे जब यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आने के बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके पहले जो उपाध्याय है, दीनदयाल उपाध्याय, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। जुनैद मेरी तरफ दिखाइए। और ये देखिए भीड़ देखिए, यहाँ पर लगातार जो है हम दिखा रहे हैं। ये छोटा बच्चा आया, ये छोटा बच्चा, क्या नाम है? रुद्र। नाम का रुद्र। अच्छा, मोदी जी को देखने आए हो? जानते हो मोदी जी को? हाँ जी। आप मत बोलिए, बोलो। मोदी जी को जानते हो? देखिए ये प्यारा बच्चा है जो ये भी आया हुआ है। तमाम जो लोग हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति आरटीओ सर्किल के आसपास का ये पूरी जगह जहाँ पर आप मौजूद हैं। कितनी देर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला वहां पर पहुंचेगा? इसके आगे का रूट क्या है? इसके साथ ही जो तस्वीरें हमने लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है हिमांशु, वाहन कई बार स्पीड भी पकड़ रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी का वाहन है, लेकिन इसके बावजूद पूरे रास्ते में कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर लोगों की भीड़ दिखाई ना दे। शाम का वक्त है, लोग मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर इलेक्शन का माहौल है, लोग बाहर निकलते हैं। इस समय सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर होते हैं और वो नजर भी आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को देखना भी एक सबसे बड़ी वजह, तो लोगों की जबरदस्त भीड़ है पूरे रूट पर। बिल्कुल पूरे रूट पर जबरदस्त भीड़ है। और हमने पहले भी 3-4 दिन पहले की तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से 30 किलोमीटर सूरत में सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। जहां से मोदी जी का काफिला निकल रहा था वहां से लोग जो है वेव कर रहे थे। और ये देखिए लगातार ये नजारा, यहाँ पर भी कुछ महिलाएं
मोदी जी से मिलने आई हो? हाँ, मोदी जी से क्या मिलने बोलोगी मोदी जी से? बस मोदी चाहिए हमको। मोदी जी को जय श्री राम बोलोगी? जय श्री राम। मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। जय बीजेपी ऑलवेज, बीजेपी ऑलवेज। जय श्री राम। देखिए बच्चे जो हैं, ये देखिए, हटिए हटिए, बच्चे क्या नाम है आपका? एंजल। आप एंजल हो, आप मोदी जी से मिलने आए हो? हाँ। मोदी जी से मिलके क्या बोलोगे उनको? जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी पसंद है आपको? हाँ। देखिए एंजल को भी मोदी जी पसंद है। एंजल की माँ कौन है? आप माँ हैं। आप ये बताइए कि मोदी जी को क्यों आप पसंद करती, क्या कारण है? कारण तो वो है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, फिर अपने अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है। हाँ, स्वास्थ्य, फिर नारियों को अच्छा प्रोटेक्शन मिल रहा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अना है। अना है। आप भी मोदी जी से मिलने आए हो? हिमांशु जरा लोगों से बातचीत करिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो तो चल ही रहा है, तो क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा की, अमित शाह ने अपनी बातें कही। हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री मोदी पर जो टिप्पणियां हुई हैं, कभी उनकी तुलना रावण से कर दी गई, कभी कोई और उपाधि, और इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री मोदी कर भी रहे हैं। गुजरात के लोग इन टिप्पणियों को कैसे ले रहे हैं, जरा इस पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं लीजिए। कैसे ले रहे हैं? बिल्कुल 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 आपने सही बात कही है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए पहली बार नहीं, कई बार इस तरीके की बयानबाजी की गई है। हम उन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। महिलाएं यहाँ पर बहुत हैं। प्रधानमंत्री को कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा रावण, क्या कहेंगे? ये गलत है, ऐसा कहना ही नहीं, रावण कह रहे थे, रावण कहना ही नहीं चाहिए उसको। उसने पहले बोला था खून का प्यासा। वो तो सब लोगों की सोचिए। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कई साल से हो रहा है। कांग्रेस की सोच ही ऐसी है। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग। सही। प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, प्रधानमंत्री सबका होता है, 140 करोड़ लोगों का। अब शब्द जो बोले जाते हैं, गालियां दी जाती, क्या कहेंगे? बहुत गलत दिया जाता है, वो पूरे देश को गाली दी जाती है, सिर्फ प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं दी जाती। जैसा अभी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनको रावण कहा, बहुत ही गलत है। गुजरात की जनता और इस देश की जनता उनको जवाब देने, गुजरात की जनता और देश की जनता जवाब देगी। और ये वाली बात राकेश, ये वाली बात जो है अमित शाह जी ने भी बोली थी कि इस बात का जवाब बीजेपी के लोग नहीं देंगे, इस बात का जवाब गुजरात की जनता देगी। क्या कहोगे? गाली देना उचित है? गाली नहीं देनी, अब शब्द बोलना चाहिए। आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। आपका नाम क्या है? हितेश बैसा। अरे भाई साहब क्या बात है, आप बिल्कुल जबरदस्त लग रहा है बिल्कुल। ये बताइए कि प्रधानमंत्री को जो ठीक है। शब्द बोले जाते कैसा लगता? वो खुद चलिए हिमांशु, हम आपके और पास सब लौट कर देख आएंगे। ये तस्वीरें हमने आपके सामने रखी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य और मेगा रोड शो चल रहा है। आज पहले चरण का एक और मतदान, दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर, और उन सब के बीच 16 विधानसभा सीटों को कवर करता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, या फिर आप यूं कहिए भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा रोड शो, करीब करीब 50 किलोमीटर की दूरी इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी तय कर रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का भव्य और मेगा रोड शो, अब तक का सबसे बड़ा रोड शो। ये तस्वीरें देखिए, जिस भी रास्ते से ये रोड शो होकर गुजर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला होकर गुजर रहा है, वहां पर लोगों की भीड़। लेकिन इस बड़े मेगा रोड शो के बीच एक मानवीय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का फिर से देखने को मिला। यह तस्वीर देखिए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्हें पता चला कि इस रास्ते में एम्बुलेंस है। तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया और उसके बाद वो एम्बुलेंस सीधे आगे बढ़ गई। ऐसा कई मौकों पर देखने को मिलता है जब प्रधानमंत्री मोदी व्यस्त कार्यक्रम में होते हैं, चुनावी रोड शो में होते हैं, और उन्हें जैसे पता चलता है कि कोई एम्बुलेंस उस रास्ते पर है, उसे जगह दी जाती है। ऐसी तस्वीर हिमाचल में भी देखने को मिली जब वो हिमाचल के मंडी में थे। अब एक बार फिर से गुजरात में ये तस्वीर देखने को मिली है। ये तस्वीर देखिए, जैसे एम्बुलेंस उस रास्ते पर थी, तुरंत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वाहन को रुकवाया और उनके साथ जो एसपीजी के लोग मौजूद थे, उन्होंने रास्ता दिखाया कि कैसे ये वाहन एम्बुलेंस कैसे आगे निकल जाए। तो ये गुजरात में भव्य रोड शो के बीच, लोगों की जबरदस्त भीड़ के बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक मानवीय चेहरा। लेकिन दूसरी तस्वीर अब देखिए, जिधर से भी प्रधानमंत्री मोदी का वाहन, उनका काफिला गुजर रहा है, वहां पर लोगों की भारी भीड़। बावजूद इसके शाम हो चुका है, धीरे धीरे अंधेरा, लेकिन लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो लाइव। अब तक का सबसे बड़ा रोड शो, करीब 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। 16 विधानसभा सीटें डायरेक्ट इस रोड शो के टच में है, यानी किस तरीके से दूसरे चरण के लिए एक मोमेंटम क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन इन सब के बीच दूसरी बड़ी तस्वीर आपके सामने है,
इस रोड शो की अब तक की सबसे बड़ी तस्वीर, जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तस्वीर इस बड़े और जबरदस्त रोड शो के बीच में मानवीय चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का, एम्बुलेंस उस रास्ते में थी और अपने वाहन को उन्होंने रुकवाया, एम्बुलेंस को रास्ता दिया। हिमाचल में भी ये देखने को मिला था, गुजरात में भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हुआ है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब प्रधानमंत्री कहीं जा रहे होते हैं और अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जहां पर एम्बुलेंस वगैरह आ रही होती है, उसको तत्काल प्रभाव से रास्ता दिया जाता है। और देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक जो है वो आए हुए हैं। हिमाचल में भी हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से जब एक एम्बुलेंस आ गई थी तो उन्होंने बोला कि हमारे काफिले को रोक दिया जाए, पहले एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो प्रोटोकॉल है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री, एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसको उन्होंने रोका, अपना काफिला रोका, एम्बुलेंस को जाने दिया। हिमाचल में भी यही किया था। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के इस कृत्य पर? प्रधानमंत्री का दिल बहुत ही बड़ा है और जैसे हमारे गुजरात के हैं सपूत हैं, तो वैसे भी जैसे आजादी दिलवाई थी गांधी जी ने, दिल में करुणा है उनकी, बहुत ही दिल में करुणा है। एम्बुलेंस को पहले जाने दिया, उन्होंने कहा कि नहीं किसी को एम्बुलेंस को जाने दिया, पहले जाने दिया, एम्बुलेंस को पहले जाने दिया। क्या प्रधानमंत्री का करुणामय अवतार है, करुणामय अवतार, कि जब भी कोई विपत्ति में किसी को देखते हैं तो तुरंत हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं। गुजरात में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। प्रधानमंत्री 8 साल से दिल्ली में, फिर भी आप लोग उनको भुला नहीं पाए। नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। गुजरात के सबसे बड़े नेता गुजरात के सबसे बड़े नेता मोदी जी हैं। लेकिन देखिए आप जुनैद इस तरफ आइए, देखिए एक तरफ इस तरफ का नजारा देखिए, ये सामने की तरफ जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है, यहाँ पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सामने की तरफ कुछ जो चुनिंदा लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से उस तरफ जो भी जाएगा उसकी सुरक्षा की जाएगी। और सामने की तरफ यहाँ पर लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले। ये जो सर्किल है ये बहुत बड़ा सर्किल है। देखिए एनएसजी कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद है। जुनैद इस तरफ की तस्वीर दिखाई है, अभी तो हमने उस तरफ की तस्वीर दिखाई है। ये पूरा का पूरा सर्किल जो है, ये पूरा का पूरा सर्किल, अभी यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, यातायात बदस्तूर जारी है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला पास में पहुंचेगा, इस पूरे काफिले को रोक दिया जाएगा। देखिए दूसरे तरफ हम उस तरफ गए थे तो वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां के लोगों से हमने आपको बात करवाई थी। अब हम इस तरफ आ रहे हैं और इस तरफ जो लोग हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उन लोगों का। जी क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? राजगुरु। ये बताइए मोदी जी कितना प्रेम करते हैं आप मोदी जी से? बहुत प्रेम करते हैं। पूरा गुजरात प्रेम करता है, मोदी जी बहुत जरूरी है गुजरात के लिए। गुजरात के लाल वो है तो गुजरात है, अच्छी वो है तो गुजरात है। नहीं गुजरात है इसलिए वो है, ऐसा भी तो है। गुजरातियों ने यदि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो वही वहां नहीं होते। क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी के मोदी कहने से काम नहीं चलेगा। अभी एक एम्बुलेंस आ रही थी, उन्होंने अपना काफिला रोका, एम्बुलेंस को जाने दिया। मोदी जी के इस काम को किस तरीके से देखा? मोदी जी सबका सोचते हैं, सबका साथ, सबके साथ है, ऐसा नहीं है। महिलाओं के लिए, महिला आप यहाँ पे वोटर हैं, 5 तारीख को वोट डालेंगी। ये बताइए कि जब 5 तारीख को वोट डालने जाएंगी तो क्या मुद्दा रहेगा आपके मन में? किस मुद्दे पर वोट डालेंगी? मुद्दा तो यही है कि मोदी जी ने विकास किया है, अहमदाबाद की शक्ल चेंज कर दी है पूरी, और मतलब इंटरनेशनल एज वेल एज महिलाओं के लिए सुरक्षित है, पूरा सुरक्षित। कभी कोई दिक्कत तो नहीं जाती? 12 बजे भी हम निकल सकते हैं अपने स्कूटी पे, बिंदास निकल सकते हैं, पूरा सेफ है। देखिए, और आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मुमकिन क्या है? सब कुछ फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को। अलग अलग कैमरों के जरिए इस सबसे बड़े रोड शो की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। कैमरा 1, 2, 3, 4 और 5 यानी 5 कैमरों के जरिए हम आपको इस बड़े रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 कैमरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि ये जो 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो है उसे प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से कवर कर रहे हैं। हिमांशु जहां पर मौजूद है वहां पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, आरटीओ सर्किल का वो पूरा इलाका, और वो एक तरीके से आखिरी चरण होगा इस पूरे रोड शो का। लेकिन अहम है वो 16 सीटें जिनमें ठक्कर बापा नगर है, बापू नगर है, निकोल, अमराईवाड़ी, मणिनगर, दानी लिम्बाड़ा, जमालपुर, खड़िया, एलिस ब्रिज,
वैजलपुर, घाटलोडिया, जहां से खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वो चुनावी मैदान में है, नारायणपुर, साबरमती, ये वो इलाके हैं जो इस रोड शो के सीधे संपर्क में है। ये सीटें विधानसभा की वो सीधे संपर्क में है। साबरमती का जिक्र होता है हिमांशु, तो बापू का आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट, ये तमाम तस्वीरें जहन में आती हैं। जो गुजरात मॉडल एक अलग किस तरीके से है, क्योंकि नदियों की साफ सफाई की चर्चा होती है, तो साबरमती रिवर भी एक बड़ा मुद्दा रहा चुनाव में, उसको लेकर कई सारी टिप्पणियां भी हुई। इसके अलावा घाटलोडिया से खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चुनावी मैदान में है और प्रधानमंत्री मोदी तो हर जगह कह रहे हैं कि भूपेंद्र को जिताना है, तभी नरेंद्र का हाथ मजबूत होगा। ये अलग अलग चुनावी रैलियों में इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं लगातार। अरे वो तो कह रहा है भूपेंद्र में, वो तो कह रहा है कि भूपेंद्र में मेरी शक्ल देखो, जो मैंने गुजरात के लिए किया है वही भूपेंद्र करेगा। और वो बार बार ये चीज कह रहे हैं। और न सिर्फ वो कह रहे हैं, अमित शाह भी यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी मतलब भूपेंद्र, भूपेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरीके की सोच से उन्होंने गुजरात को यहाँ तक लेकर आए हैं, अगले 25 साल किस तरीके से ले जाना है उसकी बात है। आपने साबरमती की बात की है, साबरमती विधानसभा इस तरफ का जो इलाका है, मैं अपने जुनैद को बोलूंगा कि दिखाइए, इस तरफ का जो इलाका है, मेरे इस तरफ का सीधे हाथ की तरफ का, ये साबरमती में आता है। और दूसरी तरफ का जो इलाका है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पीछे की तरफ का इलाका, वो नारायणपुरा में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार यदि अहमदाबाद जिले की हम बात करें तो अहमदाबाद जिले में 21 सीटें हैं, 21 में से 15 भारतीय जनता पार्टी के पास थी, बाकी की सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी। और अभी भी चाहे वो दरियापुर हो, जमालपुर खाड़िया हो, दाली लिमड़ा हो, ये कुछ सीटें हैं जहां पर बहुत कांटे की टक्कर है। तो प्रधानमंत्री अब उतर चुके हैं। 50 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेंगे वो। एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मोदी है, मोदी का इलाका। मोदी एक बार फिर से मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है हिमांशु, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। ये देखिए जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो नया पुल वहां पर बना है अटल ब्रिज, संभवतः उस रास्ते से भी होकर ये गुजर रहा था। अब से थोड़ी देर पहले ये पूरा काफिला लगातार सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़। और इतना बड़ा रोड शो क्यों? तो बीजेपी की ओर से लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा है कि जीत तो उनकी तय है, लेकिन अब तक की सबसे ज्यादा सीटें जीतनी है, 140 से ज्यादा सीटें जीतनी है, इसलिए इतना बड़ा रोड शो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे बड़े रिकॉर्ड को बनाने के लिए सबसे बड़ा रोड शो। इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त एक और ब्रेक का।